Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हैकटिस। तो आज हम 1.2 को कैसे इंस्टॉल करेंगे वो देखने वाले हैं। पिछली बार हमने काली लिनक्स को इंस्टॉल किया था, वो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख लीजिए। ओके, सो जो 1.2 है वो काली लिनक्स की तरह ही ओएस है जो हैकिंग के लिए यूज किया जाता है एंड पेनिट्रेशन टेस्टर यूज करते हैं, जो एक सिक्योरिटी ओएस है एंड ये डेबियन बेस है। ओके, सो चलिए हम कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखने वाले हैं। ओके, सो आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है एंड वहाँ पे टाइप करना है 1.2। ओके, यहाँ पे टाइप कीजिए एंड तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमारे जो 12.com है ये ऑफिशियल वेबसाइट है 1.2 की। तो इसी से हम जेन्युइन 1.2 को डाउनलोड करेंगे एंड यहाँ पे एंटरप्राइज है, डेवलपर है एंड कम्युनिटी भी है। तो हमें डाउनलोड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए 1.2 डेस्कटॉप के 20.04 LTS, तो इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो इस पर आपको क्लिक कीजिए एंड ये लोडिंग हो जाएगा एंड जो डाउनलोड वाले पेज पे है वहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे देखिए थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो मेरा ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड ये देखिए 2.67 GB की ये ISO इमेज है इसकी 1.2 की। सो मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया है, तो अभी चलते हैं अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में एंड आपको वर्चुअल बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी जो हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। ओके, तो मैं अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे देखिए 1.2 को हमने पहले से ISO फाइल इसकी डाउनलोड की है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए वर्चुअल बॉक्स जो आपको इंस्टॉल नहीं करना आता तो हमारा पिछले वीडियो देखिए काली लिनक्स वाला। ओके, तो मैंने यहाँ पे 1.2 की जो डेस्कटॉप है इमेज यहाँ पे डाउनलोड की है। ओके, सो अभी आपको अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है। ओके, एंड वहाँ पे न्यू पे टैप करना है। यहाँ पे देखिए न्यू, जो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखिए काली लिनक्स इंस्टॉल किया था। ओके, तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो काली लिनक्स पे, बट हम यहाँ पे 1.2 को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आप न्यू पर आपको प्रेस करना है एंड यहाँ पे टाइप करना है 1.2। सो तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे मैंने नेम 1.2 दे दिया है एंड यहाँ पे मशीन फोल्डर जो यहाँ पे आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है यहाँ पे उसकी लोकेशन देनी है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा हैकिंग ड्राइव है इसमें इंस्टॉल करूँगा इसको। ओके, तो मैंने यहाँ पे एच ड्राइव सेलेक्ट किए एंड टाइप आपको लिनक्स रखना है एंड वर्जन 1264 बाइट। आपका लैपटॉप या कंप्यूटर 32 बाइट्स है तो यहाँ पे 32 बाइट्स का भी ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। ओके, एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आप साइज दीजिए। ओके, जो आपको रिक्वायरमेंट है इस ग्रीन लाइन के बीच में या यहाँ पे दीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पर क्लिक करना है आपको एंड क्रिएट पर क्लिक करना है। हार्ड डिस्क फाइल टाइप, इसका फाइल टाइप क्या होगा? वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज। ओके, इसलिए हमने ISO फाइल डाउनलोड की है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए स्टोरेज एंड फिजिकली हार्ड डिस्क, तो यहाँ पे डायनेमिकली एलोकेटेड रखना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको साइज देनी है। यहाँ पे आपको कम से कम 15 GB से ऊपर साइज देनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको 20 GB दे देता हूँ। आप यहाँ पे मैनुअल भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, तो हम मैनुअल टाइप कर देते हैं। ओके, सो तो मैंने इसको 20 GB साइज दे दिए एंड यहाँ पे आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। सो अभी आपको वही सेटिंग पे जाना है एंड यहाँ पे देखिए एडवांस पे एंड यहाँ पे शेयर क्लिपबोर्ड है, तो यहाँ पे आपको बाय डायरेक्शनल रखना है एंड दोनों में बाय डायरेक्शनल कीजिए एंड यहाँ पे आपको सिस्टम प्रोसेसर में आना है। मैं यहाँ पे प्रोसेसर 2 दे देता हूँ। ओके, एंड डिस्प्ले में आना है, यहाँ पे आपको कुछ छेड़ना नहीं है। स्टोरेज में आना है एंड यहाँ पे देखिए एम्प्टी लिखा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो ISO फाइल हमने डाउनलोड की है 1.2 की वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल ड्राइव, तो इसको आपको जो CD का आइकॉन है इस पर क्लिक करना है एंड चूज अ ड्राइव। ओके, तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए हमने जो फाइल डाउनलोड की है ISO इमेज उसको आपको सिलेक्ट करके इसको ओपन करना है। सो तो यहाँ पे देखिए 12.vdi यहाँ पे फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे आपको ओके करना है एंड सभी हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। सो तो हमारा जो 1.2 है वो स्टार्टिंग हो जाएगा। सो तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमारा जो 1.2 है यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका है। तो हमारे पास हमने पहले से काली इंस्टॉल की थी, तो यहाँ पे 2 फोल्डर आ रहे हैं। ओके, तो हम 1.2 को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम 1.2 इंस्टॉल करने वाले, इसलिए 1.2 20.04 डेस्कटॉप इसको ISO फाइल इसको सिलेक्ट करनी है। ओके, एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा। सो तो यहाँ पे हमारा 1.2 इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो वर्चुअल बॉक्स 6.0 आ चुका है एंड यहाँ पे जो हमारा 1.2 है यहाँ पे बूट हो चुका है। सो
तो यहाँ पे जो 12 है यहाँ पे डिस्क चेक कर रहा है। ओके, जो हमारी डिस्क है करप्ट है या वहाँ पे फाइल्स भी इंस्टॉल करेगा। ओके, तो आपको वेट करना है जब तक 100 यहाँ पे हो नहीं जाता। ओके, तो यहाँ पे 100 कंप्लीट आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमारा जो 12 है यहाँ पे सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ चुका है यहाँ पे हमारे 12 की। अभी यहाँ पे मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हो एंड इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे एंड फिर इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इस ट्राई 12 पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ट्रायल वर्जन इसका आ जाएगा। ओके, बाद में हम इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वहाँ पे डेस्कटॉप पे एक आइकॉन ही आता है इंस्टॉल 12 का। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमारे पास 12 की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए शो एप्लीकेशंस, आपको 12 के सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, एंड यहाँ पे देखिए 12 जो हमारा फोल्डर है फाइल मैनेजर, यहाँ पे इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स है, म्यूजिक्स, पिक्चर एंड वीडियोस। तो इसको आपको क्लोज करना है। तो यहाँ पे 12 स्टोर भी है, यहाँ से आप 12 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो एंड फायरफॉक्स भी है यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल। तो इसको आपका टर्मिनल देखना है तो यहाँ पे देखिए ओपन इन टर्मिनल कीजिए तो यहाँ पे टर्मिनल भी ओपन हो जाएगा यहाँ पे। हम इसके कुछ फाइल्स देख लेते हैं। ओके, ls करके। तो यहाँ पे एक ही फाइल है। तो यहाँ पे देखिए 12.desktop फाइल है डेस्कटॉप पे हमारे। अभी यहाँ पे देखिए हमें इसे मैन्युअली इंस्टॉल करना है। तो अभी इसको आपको फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग पे आ जाइए एंड यहाँ पे देखिए रिजोल्यूशन। तो मैं इसको रिजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये साइज ठीक लगी इसमें। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिजोल्यूशन सेट कर दिया है इसको एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए 12 का जो डेस्कटॉप है यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है एंड यहाँ पे आप 12 के सॉफ्टवेयर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनल सर्च करना है तो यहाँ पे आप टर्मिनल भी सर्च कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए तो हमारे पास टर्मिनल भी ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको अपने जो 12 है उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल 12 यहाँ पे लिख के आ रहा है तो इसको आपको डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेलकम स्क्रीन आ चुका है एंड यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है आपको। मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप यू विश रिलीज नोट्स भी आप पढ़ सकते हो 12 के। ओके, तो यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट सेट करेंगे तो हम यूएस सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू। एंड ये देखिए नॉर्मलाइज इंस्टॉलेशन, मिनिमाइज इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड अपडेट वाइल इंस्टॉलिंग 12। तो आप यहाँ पे अदर ऑप्शन में देखिए डाउनलोड अपडेट वाइल इंस्टॉलिंग 12, जो आपका 12 का लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे डाउनलोड होगा, यहाँ पे टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे टिक नहीं करूँगा एंड नॉर्मल इंस्टॉलेशन एंड मिनिमल इंस्टॉलेशन। तो मिनिमल इंस्टॉलेशन में आपको बहुत सारा पूछा जाएगा एंड यहाँ पे देखिए नॉर्मल इंस्टॉलेशन में आपका ऑफिस सॉफ्टवेयर, गेम्स एंड मीडिया सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल इंस्टॉलेशन सिलेक्ट करूँगा एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। एंड हमारे पास इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन टाइप, तो यहाँ पे इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल 12 एंड समथिंग एल्स। तो यहाँ पे एडवांस भी फीचर है, इसको आपको सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर देना है। ओके, तो आपका कुछ विंडोज़ का डाटा लॉस नहीं होगा इसमें। जो आपने डिस्क सिलेक्ट की है इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए विजुअल बॉक्स में, वही यहाँ पे डाटा इरेज करेगा एंड इसको इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे देखिए राइट चेंजेस, तो कंटिन्यू हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको वेयर आर यू, तो यहाँ पे कहाँ पे रहने वाले ये पूछा जा रहा है। तो हम इंडिया में रहने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कोलकाता सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। एंड जो अभी 12 है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम पूछा जाएगा एंड आपका पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूर नेम मैंने हैक्टिस डाल दिया है एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग डालिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया है एंड यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, लॉग इन ऑटोमेटिकली एंड रिक्वायर्ड माई पासवर्ड टू लॉग इन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जब भी बार आप 12 को स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा। एंड जो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। तो हम रिक्वायर्ड पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे देखिए जो 12 का इंस्टॉलेशन हो यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका है। यहाँ पे कुछ फाइल्स कॉपी करेगा एंड इंस्टॉल भी करेगा। ओके, आपको 12 का इंस्टॉलेशन करने में 30 से ज़्यादा मिनट लग सकते हैं, तो आप वेट कीजिए। ओके, जितना टाइम लेता है उससे ले लीजिए। ओके,
तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली Ubuntu इंस्टॉल हो चुका है एंड अनजिप भी हो चुका है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट का हमारे पास मैसेज आ चुका है एंड इंस्टॉलेशन हैज़ बीन फिनिश। ओके, तो यहाँ पे वी कैन कंटिन्यू टेस्टिंग Ubuntu नाउ। तो अभी हम यहाँ पे कंटिन्यूस टेस्टिंग करेंगे या तो रिस्टार्ट करेंगे। तो आपको टेस्टिंग करना है अभी कैसा चल रहा है Ubuntu हमारा, तो आप कंटिन्यू टेस्टिंग पे क्लिक कीजिए। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू टेस्टिंग पर क्लिक करेंगे एंड कुछ कमांड रन करके देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रही है या नहीं। ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते अपना एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते सबसे पहले। तो आपको फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में जाना है आपको एंड वेट करना है यहाँ पे एंड यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ सेट कीजिए। सो उस रिजोल्यूशन से आपकी जो स्क्रीन है वो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो हमारी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ओके, तो हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो इतनी हमारी स्क्रीन ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे अभी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ओपन इन टर्मिनल करेंगे तो आपका जो टर्मिनल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अब हम कुछ कमांड रन करके देखेंगे। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है एंड ओपन इन टर्मिनल भी कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे टर्मिनल है इससे भी कर सकते हो। ओके, तो मेरे पास दो टर्मिनल आ चुके हैं। या तो आप थोड़ा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे देखिए शो एप्लीकेशंस एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनल आपका आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ आपको कमांड रन करके दिखाता हूँ। जैसे हुए जो आपका यूज़र नेम चेक करेगा, जो लॉगिन यूज़र है करंट यूज़र है वो यहाँ पे यूज़र नेम चेक करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए हमारा यूज़र नेम एंड यहाँ पे यूज़र है Ubuntu। ओके, तो आप हु एम आई करेंगे तो यहाँ पे यूज़र नेम एंड उसके आईडी एंड यूज़र नेम बताएगा। तो यहाँ पे देखिए Ubuntu। ओके, एंड यहाँ पे आप PWD करेंगे तो आपको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखेंगी, जो हम किस डायरेक्टरी में यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरा नेट चल रहा है यहाँ पे कि नहीं, तो मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा। उसके लिए आपके पास है पिंग कमांड। ओके, तो आप पिंग लिखेंगे एंड वेबसाइट का नाम, जैसे मैं www.google.com लिख देता हूँ एंड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पिंग। सो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली नेट भी चल रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे पैकेजेस आ रहे हैं। ओके, सो तो हमारा नेट भी चल रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको तो यहाँ पे आपको स्टॉप करने के लिए Ctrl+Z दबाना है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो आप LS से लिस्ट जो यहाँ पे लिस्ट है डेस्कटॉप में वो चेक कर सकते हो। ओके, सो तो मैं यहाँ पे LS कमांड लगाऊंगा तो ये लिस्ट दिखाएगा। PWD लिखूंगा तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक आधा फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ओके, तो ऐसे मैं मेक dir एंड हैकडिश का फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, एंड सो तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो हैकडिश का फोल्डर है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी हमें इस फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पे मैं CD एंड हैकडिश टाइप करूँगा। मैं टैब दबा रहा हूँ, इसके लिए ऑटो कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम हैकडिश फोल्डर में आ चुके हैं। अभी आप PWD करोगे तो यहाँ पे देखिए होम Ubuntu डेस्कटॉप एंड हैकडिश। सो एंड इसके अंदर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे कुछ है नहीं, इसलिए एम्प्टी बता रहा है। ओके, सो तो यही था आज का वीडियो। आप कैसे Ubuntu को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। ओके, एंड Ubuntu एक बेस्ट OS है फॉर हैकिंग के लिए। ओके, एंड पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए। ओके, तो आप इसका यूज़ कीजिए एंड हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कीजिए।